लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर निर्भया की याद में रेड ब्रिगेड नाम की एक संस्था ने रात का उजाला कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक और 101 दीप जलाकर निर्भया को श्रद्धांजलि दी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना जांच के लिए सरकार ने एसआईटी बनाई थी, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपदा में अवसर तलाशना कोई इनसे सीखे। सुल्तानपुर में थाना गोरेबार में पुलिस ने मुठभेड़ कर जिले के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वे बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस समेत लूट की 140 बोरी मूंगफली भी बरामद कर ली है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही इन दोनों ने एक राहगीर को मौत की घाट उतारकर ये लूट की थी। सुल्तानपुर में थाना मोतीगरपुर क्षेत्र के देरा चौराहे पर एक बाइक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार 2 बच्चियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुल्तानपुर में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में सांसद मेनका गांधी, जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और एसपी शिवहरी मीणा समेत कई दिग्गज लोग मौजूद रहे। इस बैठक में सभी ने जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अमेठी से भेजे गए कोरोना के 1525 सैंपल्स में से 14 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक 3437 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेठी में थाना जगदीशपुर क्षेत्र के ग्राम सभा भागीरथपुरम में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला घर के बाहर शौच के लिए गई थी, तभी गांव का एक युवक उससे छेड़छाड़ करने लगा। फिलहाल पीड़िता ने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। अमेठी में थाना पीपरपुर क्षेत्र के पीपरपुर गांव में रहने वाले अनंत राम के पड़ोसियों ने उन्हें जमकर पीट दिया, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे पीड़ित परिवार काफी परेशान है। अमेठी में थाना मोहनगंज क्षेत्र से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शंकरगंज चौराहे के पास से जिले के 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि सभी बदमाशों के पास से पुलिस ने करीब 8 तमंचे और जिंदा कारतूस समेत कई अन्य चीजें भी बरामद की हैं। अयोध्या में सैन्य शहीद स्मारक सेवा ट्रस्ट की तरफ से 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय दिवस के मौके पर सैनिक शहीद स्मृति का अमर जवान मंगल पांडे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर दशरथ गद्दी के महंत ब्रिजमोहन दास और वरिष्ठ अतिथि ब्रिगेडियर कमांडर मुकेश तिवारी मौके पर मौजूद रहे। बहराइच में सत्या कॉम्प्लेक्स नानपारा के पास अचानक एक कार में आग लग गई, जिससे पूरी कार धू धू कर जल उठी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पा लिया। बहराइच में धान क्रय केंद्र के अधिकारी सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने से जरा भी परहेज नहीं कर रहे हैं। दरअसल जिले के मिहीपुरवा तहसील क्षेत्र के ज्यादातर किसान धान क्रय केंद्र के सुस्त रवैये से काफी परेशान हैं। वहीं धान क्रय केंद्र जरही के इंचार्ज अजवर अहमद ने बताया कि हमको जिले से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बहराइच में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मान्यता और सुविधाओं की मांग की है। पत्रकारों की मांग है कि उन्हें भी दूसरे पत्रकारों की तरह बीमा और मेडिकल की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। बहराइच में जिलाधिकारी ने विकासखंड रिसिया के सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लेबर रूम, एक्सरे रूम और कुपोषित बच्चों की भर्ती किए जाने वाले वार्ड का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए निर्देशित भी किया। बस्ती में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने प्रपोजिशन की यूरिया की निकासी के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया। बस्ती में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा है कि सभी राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकारी को खतौनियों में दर्ज कराए जाने के लिए विशेष अभियान आगामी 15 फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर तक राजस्व ग्रामों में प्रचार प्रसार और फॉर्म को ऑनलाइन भरा जाएगा। महाराजगंज में मिठौरा ब्लॉक के ग्राम सभा लिदवा में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एक हेडमास्टर ने नशे में धुत होकर बीएसए कार्यालय में जमकर हंगामा काटा। इस दौरान हेडमास्टर ने जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया। बलिया में नगरा थाना क्षेत्र के पांडेपुर गांव में तेल से भरा इंडियन ऑयल का टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कुछ तेल आसपास के खेतों में चला गया। फिलहाल दूसरे टैंकर में तेल भरा जा रहा है।
फतेहपुर में थाना किशनपुर के असहट गांव में पति से कहासुनी के बाद पत्नी कुएं में जा कूदी। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया और फिर इलाज के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फतेहपुर की सदर कोतवाली क्षेत्र से पुलिस ने मंचलों का एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। दरअसल छात्रा की माने तो वो कोचिंग पढ़कर घर लौट रही थी, तभी 3 मंचलों ने उसकी स्कूटी रोककर उससे बदतमीजी करना शुरू कर दिया। हालांकि छात्रा के शोर मचाने के बाद आसपास के लोगों ने दोनों मंचलों को मौके पर ही पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। मुरादाबाद में थाना मुड़ापांडे क्षेत्र के नरखेड़ा गांव में ग्रामीणों ने भारतीय गौरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार पर 5 लाख रुपए घूस मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। गांव वालों की माने तो मनोज कुमार उनसे रुपए मांगते हैं और पैसे न देने पर गोकशी के आरोप में फंसाने की धमकी देते हैं। रामपुर में अपर पुलिस महानिदेशक ने सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिले के भिन्न स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने दर्जनों वाहनों के चालान कर कई वाहनों को सीज भी कर दिया। रामपुर में थाना शाहबाद क्षेत्र के केशरपुर तिराहे से पुलिस ने जिले के 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 2 किलो 150 ग्राम चरस समेत चोरी के जेवरात भी बरामद किए हैं। रामपुर में पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अलग अलग इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने 0 पॉइंट थाना सिविल लाइन, टोल प्लाजा थाना मूड़ा पांडे समेत कई अन्य जगहों पर चेकिंग कर कई लोगों के चालान भी काटे। झांसी में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध और जीत को 49 साल गुजर चुके हैं। 16 दिसंबर को गायत्री शक्ति पीठ मौरानीपुर में नगर पत्रकार संघ और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन शौर्य दिवस मनाया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव समेत पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। कन्नौज में थाना छिबरामऊ क्षेत्र के पश्चिमी बाईपास के पास एक लड़की से छेड़खानी कर रहे शोधे को पब्लिक ने पकड़ लिया। इस दौरान पब्लिक ने शोधे की जमकर पिटाई करते हुए उस लड़की से माफी मांगवाई, जिसके बाद गुस्साए भीड़ ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स ने बेटे की बारात न आने से आहत होकर मौत को गले लगा लिया, जिससे पूरे परिवार में मातम का माहौल छा गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जालौन में थाना कुठौंद क्षेत्र के जमलापुर गांव में जमीनी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट और गोलियां चली, जिससे एक युवक घायल हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले को किसी तरह से शांत करा दिया है। जालौन के माधवगढ़ तहसील क्षेत्र के कुठौता बुजुर्ग गांव में 8 फीट का अजगर मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से अजगर को पकड़ लिया और उसे दूर वन में छोड़ दिया। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।